वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 4 अप्रैल 2025 और 4 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में दोस्तों हिंदी रंगमंच दिवस ये 3 अप्रैल को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो हिंदी रंगमंच के विकास को बढ़ावा देना और हिंदी रंगमंच के इतिहास और इसके योगदान के बारे में जागरूक करना और रंगमंच के कलाकारों को सम्मान और पुरस्कार देना इसका उद्देश्य है। ये आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो देख लेते हैं कुछ डेज। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया और 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। इस वर्ष 90वीं वर्षगांठ मनाई गई। अच्छा, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। इतना आपको अभी तक ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरे संस्करण का उद्घाटन ये नई दिल्ली में किया गया। हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने 3 अप्रैल को नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 3 एआई केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने 3 एआई केंद्र स्थापित करने के लिए ये महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार ने कहाँ पे दोस्तों? मुंबई, पुणे और नागपुर में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, ताडोबा, अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। चलिए और देखते हैं हम दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में फैक्ट। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय, राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ़ कर दिया है। और मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ है। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ और महाराष्ट्र में माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में किया। इतना फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों स्वामीनाथन एस अय्यर को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये है स्वामीनाथन एस अय्यर और इन्हीं को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? IRDAI का तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। तो इसके पूर्णकालिक सदस्य कौन बन गए हैं? स्वामीनाथन एस अय्यर बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले कुछ नियुक्तियों की में बात करते हैं। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ DGP का प्रभार सौंपा गया। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सरली बोचवे बनी। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। किसे? निधि तिवारी को। अच्छा, सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया। चल्ला एस शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। और ये चल्ला एस शेट्टी और कौन है? तो ये दोस्तों SBI के कौन है? SBI के प्रबंध निदेशक हैं। अच्छा, राजनीत कोहली ये HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। कैनरा बैंक ने SK मजूमदार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। तो इतना फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंध में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट
वापस आ गए हैं। तो देखिए दोस्तों, मई 2023 में वापस लिए जाने के बाद, है ना, मई 2023 से 2000 के नोट जो हैं आरबीआई ने वापस लेने का फैसला लिया था। तो अभी तक 2000 के नोट 98.21% बैंक में वापस आ चुके हैं आरबीआई के पास। ये आपको ध्यान रखना है। अब आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक हम इसको ये बोलते हैं, है ना। इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1 अप्रैल को 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। कितने नंबर के? 26वें नंबर के गवर्नर हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में ये राजस्थान राज्य टॉप पर रहा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, सीएम है भजनलाल शर्मा और गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। इतना आपको राजस्थान के बारे में ध्यान रखना है। अच्छा, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 ये जोधपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की और राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। और ओम बिरला जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने दोस्तों राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीएफआरडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? मतलब कि दोस्तों भारत सरकार ने वर्तमान उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो पीएफआरडीए के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? शिव सुब्रमण्यम रमन। और तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। अच्छा, राहुल भावे ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। अच्छा, संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। संजय सिंह यूडब्ल्यूडब्ल्यू एशिया ब्यूरो के सदस्य चुने गए हैं, है ना। और राजीव गौबा नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं। कौन? राजीव गौबा। गोपाल विट्ठल जीएसएमए मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं गोपाल विट्ठल जी। और एडलवाइस एआरसी ने मैथिली बाला सुब्रमण्यम को अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया। इतना आपको नियुक्ति से संबंध में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये 728। कितने दोस्तों? कुल देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेल किल्मर का निधन हुआ। वे कौन थे? तो वेल किल्मर ये दोस्तों एक हॉलीवुड अभिनेता थे और इनका भी 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये हैं वेल किल्मर और इनका 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन थे? तो अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन ये लद्दाख में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह है। और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन है दोस्तों? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, माथो नागरांग के नाम से जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में शुरू हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में हुए हैं। और विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया गया। लद्दाख में वार्षिक सुब्रला महोत्सव मनाया गया और मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। कौन कौन से हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी के मुताबिक ये जिले कौन से हैं? तो लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास,
शाम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 जिले बनाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये वेव्स 2025 ये मुंबई में होगा। कहाँ पे? मुंबई में होगा। और ये इसको दोस्तों 2025 में भाग लेने के लिए किस देश को भारत ने आमंत्रित किया है? तो चिली को आमंत्रित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चिली की बात करते हैं। ये रहा मैप में चिली, है ना। ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है और चिली एकदम कहाँ पे है? प्रशांत महासागर से लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ना। अच्छा, कैपिटल क्या है दोस्तों? सैंटियागो। करेंसी है चिली की चिलियन पेसो और प्रेसिडेंट ग्रेबियल बोरिक है ना, जो अभी भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत मतलब कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, तमिलनाडु के 2 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। अब कौन कौन से हैं? तो एक तो है कुंभकोणम पान पत्ता, ये आप देख सकते हैं, ये है कुंभकोणम पान पत्ता। और दूसरा है दोस्तों थोवलई फूलों की माला। तो ये है दोस्तों थोवलई फूलों की माला। इन 2 उत्पादों को, तमिलनाडु के 2 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा कुंभकोणम पान का पत्ता, ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रकार दोस्तों तमिलनाडु में कुल कितने जीआई टैग हो गए हैं? तो 62 जीआई टैग हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ जीआई टैग देख लेते हैं। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है, यह भी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़े थे। अच्छा, त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक है रिगनाई पचरा, इसको जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। और असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिशा को जीआई टैग मिला। और ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। इतना आपको जीआई टैग के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो सोहिनी राजूला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सोहिनी राजूला को एनपीसीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक विकास निदेशक नियुक्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया? तो उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को किस राज्य ने सम्मानित किया है? तो ये गोवा राज्य ने सम्मानित किया है। अब क्यों किया है? तो जो महाकुंभ हुआ था, है ना, 2025 का जो महाकुंभ हुआ था, इसमें दोस्तों अग्निशमन विभाग ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसके सराहने के लिए गोवा राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी गोवा राइट आंसर हो जाएगा। अब गोवा की बात करते हैं। तो गोवा की कैपिटल क्या है दोस्तों? पणजी। और गोवा के सीएम कौन है दोस्तों? प्रमोद सावंत। और गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। चलिए बात करते हैं गोवा की। पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 गोवा में हुआ। 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव उद्घाटन पणजी में किया गया। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप गोवा में हुई। और 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत, ये कौन सा है दोस्तों? समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। कहाँ पे? गोवा में। और ये कैसा पोत है? तो प्रदूषण नियंत्रक पोत है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन ये गोवा में हुआ। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया है। और गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। इतना आपको गोवा के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, है ना, हाल ही में किसने द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो ये संजीव चोपड़ा जी ने लिखी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संजीव चोपड़ा। अब कुछ बुक्स के बारे में बात करें। PS रमन के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का नामकरण किया। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दियासलाई का विमोचन हुआ है। और नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स
है ना, कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है। किसका? नमिता गोखले द्वारा लिखित पुस्तक का। अरुण शौरी ने द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी। और कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज, लाइफ्स दैट सेव्ड अस, इसका विमोचन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमिताभ कांत की पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड G20 का विमोचन किया। और संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखित पुस्तक सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन किया गया। इतना आपको पुस्तकों के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।